दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गज से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी एक मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन और कार्य के बारे में जानते हैं और वही जानकारी लॉर्ड बुद्धा टीवी के जरिए आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मेरे साथ है जयाताई रमेशराव सूर्यवंशी। जी हाँ, जयाताई सूर्यवंशी एक ऐसी महिला है जो रमा माता महिला मंडल के माध्यम से महिलाओं का संगठन करती है। बुद्ध विहार निर्मित के बारे में वो हमेशा सजग रहती है और समाज में महिलाओं में कुछ परिवर्तन आना, इसलिए वो काम करती है। तो आज मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में हमने खास जयाताई सूर्यवंशी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो आइए सीधा मिलते हैं जयाताई सूर्यवंशी से। जय भीम मैडम। जय भीम सर। जयाताई, सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं जो महिलाओं के संगठन के लिए आप काम करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपका परिचय। मेरा नाम जया रमेश सूर्यवंशी है और मैं नांदेड़ की रहने वाली हूँ और मैं बुद्ध विहार की रमा माता बुद्ध विहार की अध्यक्ष हूँ मैं। और अभी 40 साल से मैं ये धम्म कार्य में काम करती हूँ मैं। और महिलाएं संगठित करना, प्रोग्राम लेना और भंते जी को बुलाना, ये सब महिलाओं को प्रेरित करके मैं समाज कार्य करती हूँ मैं। जी जी जी, जयाताई, आपके कार्य की मैं सराहना करता हूँ जो आप महिलाओं के संगठन के लिए काम करती है। बौद्ध धम्म का जो भी कार्य होता है या भिक्षुगण होते हैं उनकी भी आप सेवा करती है। तो हम आप ये जानेंगे कि बुद्ध विहार में जो आप काम करती है, तो इस बुद्ध विहार के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। क्यों तो आपका जो परिवार है बौद्ध धम्मी परिवार है। तो सबसे पहले हम आपका जो परिवार है, यानी दिन की शुरुआत आप किस तरह से करती है, इस बारे में हम जानेंगे। परिवार में मेरे पति रमेश राव सूर्यवंशी ये मुझे बहुत प्रेरित करते हैं और उनको मालूम है कि मुझे बहुत धम्म का यानी धम्म का बहुत लगाव है। इसलिए उन्होंने मुझे प्रेरित करते हैं और मैं उनकी प्रेरणा लेके मैं ये काम करती हूँ। और घर का भी मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं कितने भी देर बाहर रहती हूँ, महिला संगठित करती हूँ, वर्गनी करना ये करती हूँ और कार्यक्रम सब लेना, वो मीटिंग लेना, ये सब काम करती हूँ मैं। इसलिए मुझे घर में भी कुछ बंधन नहीं है मुझे और समाज कार्य करने के लिए मैं फ्री हूँ। जी जी जी, आपके जो पतिराज है रमेश राव सूर्यवंशी, ये बहुत बड़े दिल के आदमी है। क्यों तो क्या है, उन्होंने अगर आपको जाने के लिए यानी काम करने के लिए पाबंदी की तो आप कुछ भी नहीं कर सकती थी। यानी महात्मा फुले की भूमिका वो निभा रहे, ऐसा कहा तो गैर नहीं होगा। तो रमा माता महिला मंडल के माध्यम से कितने महिलाएं आपके साथ में संगठन में? अभी महिलाएं 50 महिलाएं हैं संगठन में और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इकट्ठा हर प्रोग्राम में, हर सभा लेना, मीटिंग लेना, उस वक़्त 50 महिला हमारे तरफ हमारे बुद्ध विहार के आते हैं। एक आवाज़ दिए बरोबर वो आते हैं और हाँ, सब काम में लग जाते हैं। और सबको प्रेरणा दी है मैंने कि बौद्ध धम्म के सिवाय अपने को जगह नहीं कहाँ पे भी। इसीलिए बौद्ध धम्म बहुत बड़ा अपना योगदान है। इसीलिए अपन सब मिलके बौद्ध धम्म का कार्य करना, ये मैं उनसे हमेशा कहती हूँ। जी जी जी, रमा माता महिला मंडल सहयोग नगर नांदेड़, यहाँ पर जो ये महिला मंडल कार्यरत है और इस महिला मंडल का कार्य किस तरह से रहा, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, मैं अभी 40 साल से मैं वहाँ पे काम करती हूँ और एक ही रूम था, जगह हम पकड़े वाली थी। तो हम 5-5 रुपये वर्गनी करके हम विहार बंधे, हम सिर्फ लेडीज़ ने। फिर बाद में हाँ, दम से पूरा बहुत बड़ा हो गया है हमारा विहार और ये काम चलते ही रहेगा। और ये हम जब तक आंग में शरीर में खून है तब तक हम ये काम करने का वादा करते हैं हम। जी जी जी, जयाताई, आपका जो कार्य है बहुत ही सराहना कार्य है। और नांदेड़ के सहयोग नगर में जो रमा माता अम्बेडकर बुद्ध विहार है, इस बुद्ध विहार में अभी वर्षावास भी शुरू है। तो इस वर्षावास का जो प्रोग्राम है ये किस तरह से यहाँ पर होता है? हाँ, वर्षावास का प्रोग्राम अभी शुरू है।
भंते शील रत्न भंते जी, उनके माध्यम से वहाँ पे अभी वाचन शुरू है, ग्रंथ वाचन। और और महिलाएं जमा होती है, रात 2 बजे टाइमिंग है उसका। अगर भंते जी कुछ प्रोग्राम को गए तो मैं वाचन करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोग वाचन करते हैं। जी जी। इस वर्षावास में जो बुद्ध एंड धम्म है, संविधान है, तो इस ग्रंथ का पठन वहाँ पर कौन करता है? हाँ, भंते जी करते हैं। अगर भंते जी वहाँ पे नहीं रहते उस टाइम पे हम करते हैं लेडीज। जी जी। एक सहयोग नगर का जो रमा माता अंबेडकर बुद्ध विहार है, ये बुद्ध विहार बहुत ही अभी शहर नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़े में बहुत ही यहाँ पर जो जो भी बाहर से लोग आते हैं उनके रहने का इंतज़ाम है, उनके खाने का इंतज़ाम है, तो ये किस तरह से आप करती हैं? हाँ, वो उनका रहने का इंतज़ाम हम सब वर्गनी जमा करते हैं और कंट्रीब्यूशन करके एक आचार्य लगाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, रहने के लिए सब व्यवस्था है वहाँ पे। यही ऐसा काम हम करते हैं। जी जी। इतना बड़ा 50 महिलाओं का जो संगठन है, 50 महिलाएं रमा माता महिला मंडल में है, तो कभी किंतु परंतु होती है क्या इनमें? नहीं नहीं, मैं अध्यक्ष रहने के वजह से सबको मैं गरीब हरीब सबको समझ लेती हूँ और सबको मैं अच्छे तरीके से बोलने के वजह से वो सब मेरी बात कुछ नहीं टालते हैं और मेरी बात सुनते हैं। यानी आपका संगठन बहुत मजबूत है और इस महिलाओं को साथ में लेकर आप काम करती है, आपका शब्द उनके लिए प्रमाण होता है, बराबर है? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? मुझे प्रेरणा बाबा साहब से मैं ली हूँ प्रेरणा, और सावित्रीबाई से प्रेरणा ली हूँ, रमा माई से प्रेरणा ली हूँ मैं। उनके तरफ से उनकी किताबें पढ़ती हूँ, उनका जीवन चरित्र पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे भी दिल से कुछ काम करना, इसलिए मैं वो काम करती हूँ। जी जी। पिछले 2 महीने के अवकाश में वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जो अंजलि ताई अंबेडकर आई थी महिलाओं को संबोधित करने के लिए, तो ये प्रोग्राम किस तरह का रहा, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, प्रोग्राम हम महिलाओं के लिए हम रखे थे और अंजलि ताई अंबेडकर आए, बहुत अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन किए महिलाओं के लिए, और महिला कैसा प्रेरित होना चाहिए, महिला आगे कैसा बढ़ना चाहिए, ये सब उन्होंने हमको बताया। जी जी। जया ताई, ये काम करते समय आप सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करती है, तो आपके जो बाल बच्चे होते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मुझे 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2 बेटे हैं। एक स्वीडन में रहता है छोटा बेटा, और बड़ा बेटा यहाँ पे एमएससीबी में कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, 3 बच्चे हैं मुझे, और 2 भी इंजीनियर है लड़के, और बेटी भी वकील है वो। हाँ। इस परिसर में संगदान का भी प्रोग्राम हुआ था, तो इस बारे में थोड़े हमारी महिलाओं को प्रेरित करने के लिए इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। संगदान तो हमने बहुत हर्ष उल्लास से किए, क्यों तो संगदान होना बहुत ज़रूरी है। सबको, सब वार्ड के लोग सब लेडीज आए, हमारी प्रेरणा लेके उनके वार्ड में वो संगदान किया है उन्होंने। हाँ, तो हम सब वर्गनी जमा करके सब कंट्रीब्यूशन करके हम करते हैं। जी जी। हाँ। सहयोग नगर का जो पुरुष वर्ग होता है, उपासक होते हैं, इनका क्या विचार है आपके महिला मंडल के बारे में? हाँ, नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, हमको सब साथ देते हैं। हाँ, जो पुरुष वर्ग है वो सब हमारे साथ में रहते हैं, उनका कुछ ये नहीं, हम सब इकट्ठा होके एक दिल से हम काम करते हैं, इसलिए 40 साल से अभी तक किसका झगड़ा नहीं, किसका बाचा बाची नहीं, कुछ नहीं, ऐसा है हमारा। जी जी जी। हाँ। वहाँ का जो परिसर है, आजू बाजू के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो इन पर बुद्ध धम्म के संस्कार होना चाहिए, इसलिए आपके क्या प्रयास हैं? तो शाम सुबह में वंदना लेते हैं भंते जी, उस वक़्त छोटे छोटे बच्चे आते हैं 7 बजे और वंदना लेते हैं और भंते जी का प्रवचन सुनते हैं, इसीलिए हमको ऐसा मालूम होता है हर वार्ड में बुद्ध विहार होना चाहिए और सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए। जी जी जी। जया ताई, क्या होता है, बुद्ध विहार का निर्माण तो होता है,
बुद्ध विहार में काम भी होता है, लेकिन अक्सर देखा जाए जो लोग वहाँ पर आना चाहिए, खास करके युवा वर्ग आना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे आना चाहिए, जिसको इस धम्म की ज़रूरत है ने विचार बुद्ध बाबा साहब के रुझाने के लिए जिन पर रुझाना है, वो लोग नहीं आते। जो सेवानिवृत्त होते हैं, बूढ़े लोग आते हैं बुद्ध विहार में। तो ये युवा वर्ग विहार के लिए आना चाहिए, इसलिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? युवा वर्ग आना चाहिए। अभी इस टाइम में तो उनको बहुत ज़रूरी है। युवा वर्ग आना चाहिए, बाबा साहब का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा साहब ने अपने को 4-4 बच्चे उन्होंने गवा के अपने धम्म के लिए इतना काम करे वाले, ये ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए युवा वर्ग, बच्चे सब आना चाहिए। अब तो ऐसा टाइम है अपने ऊपर, तो सब इकट्ठा होके आगे काम करना चाहिए। जया ताई, आप एक अच्छी राइटर है, अच्छी कवयित्री है, अच्छे बाबा साहब के बुद्ध के गीत लिखती है। तो ये गीत हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी भी दीजिए और हमारे दर्शकों को आपका लिखा हुआ एक गीत या काव्य हमें सुनाइए। महाडचा सत्याग्रह शीर्षक आहे। निसर्गाचे पाणी होते, निसर्गाचे पाणी होते, पण मुभा नव्हती पाणी पिण्याचे, पण मुभा नव्हती पाणी पिण्याचे, कुत्र्या मांजराला अधिकार होते, कुत्र्या मांजराला अधिकार होते, चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचे, चवदार तळ्याचे पाणी पिण्याचे। बा भीमा अन्यायाला वाचा फोडलास तू, बा भीमा अन्यायाला वाचा फोडलास तू, जीवाची पर्वा न करता पाण्यासाठी लढलास तू, पाण्यासाठी लढलास तू। वाऱ्याच्या वेगासम गती तुझ्या कार्याची, वाऱ्याच्या वेगासम गती तुझ्या कार्याची, तोडून गुलामीच्या बेड्या, झोप उडवली साऱ्यांची, झोप उडवली साऱ्यांची। जया ताई, आपने बहुत ही जो महाड़ का रण संग्राम हुआ था, जहाँ पर बाबा साहब ने उस तालाब का पानी प्राशन करके इस यहाँ पे बड़ी देश में क्रांति की थी, तो बहुत ही अच्छी प्रेरणादायी कविता आपने यहाँ पे हमारे दर्शकों को आपने सुनाई है। तो दर्शकों, जया ताई सूर्यवंशी यहाँ पर अभी कविता पढ़ रही थी, तो मुझे भी 2 पंक्तियाँ याद आ गई। तो वो मराठी में है, जगात अनेक युद्धे झालीत, जगात अनेक युद्धे झालीत, कधी संपत्तीसाठी तर कधी राजगातीसाठी, पण बाबासाहेबांना युद्ध करावं लागलं फक्त ओंजळभर पाण्यासाठी। और ये जो पानी की जो क्रांति है, ये बाबा साहब ने सभी मानवता के लिए वो तालाब का पानी खुला होना चाहिए, इसलिए संघर्ष किया था। वो संघर्ष की बात यहाँ पर जया ताई ने बहुत ही आसानी से आपके कलम के माध्यम से आपके सामने रखी है। तो जया ताई, आप अच्छी तरह से गाती भी हो, महिला मंडल की ये गीत गाती है आप, तो एक आधा गीत भी हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। मदावून गोडशी भीमा तुझी वंदना, मदावून गोडशी भीमा तुझी वंदना, शतकाही दंडवत, शतकाही दंडवत, शतकाही दंडवत, रामजीच्या नंदना, मदावून गोडशी भीमा तुझी वंदना, मदावून गोडशी भीमा तुझी वंदना। मीठ मिरची वाटताना माय माझी पाट्यावरी, ध्यान सार ठेवून होती शेरभर आट्यावरी, ध्यान सार ठेवून होती शेरभर आट्यावरी, तूच तोडलेस त्या, तूच तोडलेस त्या, तूच तोडलेस त्या गुलामीच्या बंधना, मदावून गोडशी भीमा तुझी वंदना, मदावून गोडशी भीमा तुझी वंदना। रात रात जागलाशी दलितांच्या हितासाठी, क्रांती सूर्य तो भीमा रे दलितांच्या होता पाठी, क्रांती सूर्य तू भीमा रे दलितांच्या होता पाठी, झिजला सा तू भीमा,
झिजला सा तू भीमा, झिजला सा तू भीमा, लाजविले चंदना मदावून गोडाशी, भीमा तुझी वंदना मदावून गोडाशी, भीमा तुझी वंदना. जीन विजयानंदाला कळल भीमा तुझ्यामुळ, काम गाव काळ्याच कळल भीमा तुझ्यामुळ, काम गाव काळ्याच कळल भीमा तुझ्यामुळ. बुद्ध चरणी नेऊन भीमा, बुद्ध चरणी नेऊन भीमा, बुद्ध चरणी नेऊन भीमा, तारले दुबळ्या जना मदावून गोडाशी, भीमा तुझी वंदना मदावून गोडाशी, भीमा तुझी वंदना, भीमा तुझी वंदना, भीमा तुझी वंदना. मधाहुनी गोड तुझी भीमा तुझी वंदना, ये गीत जयाताई सूर्यवंशी ने बहुत ही अच्छी तरह से सुरों में और शब्दों में बहुत जान है, और ऐसे गीत मानवता के लिए बहुत ही प्रभावित करते हैं, मानवता के लिए एक नया आयाम पैदा करने का काम करती है. तो जयाताई, आप बहुत अच्छा यहाँ पर गाना हमारे दर्शकों को सुनाया है. तो जयाताई, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो समाज में काम करने के लिए आगे नहीं आते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण घर के लोग भी उनको बाहर जाने नहीं देते. अभी हमारे मीरा अंजलि ताई आम्बेडकर आए थे, उस वक़्त सुजाता वोहाल इन्होंने इतना अच्छा भाषण किया. वो समाज टीवी पे उनकी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने ऐसा ही कहा, उनको भी मालूम हुआ कि घर से बाहर जाने के लिए पुरुष मंडली, पुरुष लोग लेडीज को बंधन करते हैं. अच्छा. तो ऐसी बंधन नहीं करना चाहिए. हर महिला समझती है मैं आगे बढ़ना चाहिए, मुझे आगे बढ़ के काम करना चाहिए, लेकिन घर के लोग भी उनको साथ नहीं देते, इसलिए वो पीछे रहती है. जी जी जी. आपके बारे में ऐसा कुछ हुआ कि आपके पतिराज ने काम करने के लिए, महिलाओं के संगठन के लिए अटकाव किया है? कभी ऐसा हुआ क्या बात आपके बारे में? एक बार हुआ था जी. हाँ, लेकिन जिस वक़्त हम वर्गनी जमा करने के लिए जाते थे, उस वक़्त मुझे सूर्यवंशी साहब ने बोले, क्या तूच काय ठेका घेतलीस का समाजाचा? तो उस वक़्त मुझे बहुत बुरा लगा, और बाद में मेरे हाथ से पूर्ण विहार हो गए, बाद मेरे हाथ से झंडा चढ़ाए. उस वक़्त सब अपने शिक्षण अधिकारी सोनाळे सर काका वो आए पास में, और वो बोले, ताई एवढं छान काम केलं तुम्ही, एवढं सुंदर विहार झालंय, तुमच्या हाताने झेंडा चढला, ह्याच्या मागे साहेबांच्या किती तुम्हाला साहेबांनी रागवले. मग त्यावेळेस मी म्हणले, नाही काका, माझे मिस्टर जे आहेत ना मला प्रेरणा दिले म्हणून मी इथपर्यंत आले. त्या दिवसापासून माझे पति आतापर्यंत मला कधीच काही म्हणत नाही. वाह वाह. तो आपके पतिराज जो है रमेशराव सूर्यवंशी, इनका भी अभिनंदन करना बहुत ज़रूरी है, क्यों तो क्या है, उन्होंने आपको काम करने के लिए पाबंदी नहीं डाली, बोलकर आप इतना सारा अच्छा काम कर सके. एक आदर्श महिला बोलकर आज समाज के अंदर आप है, आपकी तरफ आदर्श बोलकर जो सभी महिलाएं हैं वो देखती है आपको. तो ये इतना सारा काम करते हुए भिक्खू संघ के लिए आप किस तरह से काम करती हैं? भिक्खू संघ के लिए श्रमदान इधर रखते हैं, और भिक्खू श्रामनेर होने के बाद हमारे बिहार में भंते जी सिर्फ फोन पे मुझे बात करते हैं, ताई भिक्खू गण यायला लागला आपल्या इथे, भोजनाची तयारी पाहिजे. मी तेव्हाच पैसे नसताना देखील मी पूर्ण तयारी करते. 400-500 माणसाचं जेवण मी तयार करून भिक्खूंना सगळ्यांना जेवायला देऊन मी भंतेजींना सगळ्यांना आमचे जे मेंबर आहेत त्यांना घेऊन जाते दुकानात, आणि जे काय सामान लागते ते सगळं मी घेऊन देते. आचार्याला बोलवते आणि त्यांचा येण्या जाण्याच्या खर्चापासून मी हे काम करते. जी जी जी. दर्शकों, जो महिलाएं लाउड बुद्धा टीवी के माध्यम से हमारे जयाताई की मुलाकात सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही आदर्श वाली बात है.
क्यों तो क्या है, समाज में महिला काम करने के लिए आगे नहीं आती है, तो इनका जो आयोजन है, नियोजन है, महिलाओं का संगठन है, महिलाओं को समझाकर बोलने का जो ढंग इनके अंदर है, ऐसा ढंग हर महिला के अंदर आना चाहिए, तभी तो बाबा साहब के बुद्ध के विचार को आगे बढ़ावा मिल सकता है। तो जयताई, इतना सारा आपका काम है, तो कहीं संस्था ने बोलो या कहीं सरकार ने बोलो, आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है क्या? इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। सरकार ने तो नहीं किया है, लेकिन मैं कविता करती हूँ, इसलिए मुझे पुरस्कार मिले हैं। छः पुरस्कार मिले हैं, मिले। तो हम अभी जो प्रोग्राम जो अपना मैत्री संवाद है, इसके माध्यम से हम अभी आपसे ये सुनेंगे कि जो महिलाएं घर में बैठी है, तो घर में बैठी हुई लोगों के लिए या उनके जो बाबा साहब ने का काम उन्होंने करना चाहिए, इसलिए क्या कहना चाहोगे आज? हाँ, मैं अभी भी अपने लोगों में अंधश्रद्धा ज्यादा है, तो वो अंधश्रद्धा मैं जब वो लोगों का बारे में सुनती हूँ, जब वो लोगों को मैं इतना अच्छा तरीके से समझाती हूँ, फिर वो उनके वो जो है भगवान वो सब फेंकने लगाती हूँ। और वो फेंके वाले हैं, मेरे वजह से बहुत से महिला बुद्ध विहार में नहीं आते थे, वो आने लगे हैं अभी, और वो उनके भगवान वो सब निकाले वाले हैं। अच्छा, ये काम करते समय कुछ दिक्कतें आई थी क्या आपको? दिक्कतें आई थी, लेडीज क्या बोलते हैं, ही बाई मोठी हे आहे, आमचे देव काढा लागली, आमचे अंधश्रद्धा म्हणते, आम्हाला असं नावं ठेवती, असं मला बरेच जण म्हणलेले आहेत, पण मी त्यांना जुमानत नाही. माझं काम आहे ते मी सांगते आणि त्यांना ते काढायच लावते. त्यांच्या हळूहळू डोक्यातून सगळी घाण काढते ती अंधश्रद्धेची, आणि मग हे काम त्यांना करायला होते. ते प्रेरित होतात. आता पीरपुरांच्या महिला प्रत्येक जण सगळ्या ते देवदेव करणाऱ्या होत्या, पण ते सगळ्या यायला लागल्यात आता विहारात, विहार गच्च भरायला लागले. ते सगळे म्हणतात, ताई खूप छान आहे हो, आम्हाला खूप छान वाटतं इथं. मी म्हणलं, तुम्ही जर आलो विहारात तर 4 शब्द तुमच्या कानावरी पडतात, चांगले शब्द. हां, कुठले भंतेजी येतात, त्यांचं प्रवचन ऐकायला मिळते, पुस्तकामध्ये ग्रंथामध्ये काय आहे ते ऐकायला भेटते तुम्हाला. म्हणून तुम्ही दररोज आला तर तुमचं माइंड एकदम फ्रेश होते, असं मी सांगितल्यानंतर ते महिला खुश होतात आणि ते दररोज यायला लागलेत आता. तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रेरणादायी वाली बात है। तो अभी एक समय की पाबंदी है, तो जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि धम्म चक्र परिवर्तन दिन जो होता है, अभी क्या है समाज के अंदर लोग घर में दिखावा करते हैं और अलग से कुछ विचार रखते हैं। तो आपके घर के अंदर तो बुद्ध की मूर्ति है, दर्शन आए होता है, बराबर है, और कहीं तो भी घर के अंदर कुछ लोग अलग से किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसे लोगों तो लोगों को गद्दार कहना चाहिए। क्यों तो खाते हैं एक का, दूसरे गाते हैं दूसरों का, ये ऐसा नहीं चलेगा। क्यों तो बाबा साहब ने हमको नाली में से निकाल के एक इंसान बना दिया, और उनको हम भुलाना बोले तो कौन से पत्थरों के पूजा से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं, और कौन से देव देवता हमको ऊपर नहीं निकाले। आज सब जो कुछ भी है बाबा साहब के वजह से है, इसीलिए बाबा साहब को भूलना नहीं चाहिए। और बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन चक्र परिवर्तन दिन हमको इतना अच्छा, जाते जाते बौद्ध धम्म पवित्र बौद्ध धम्म, हाँ, वो हमको दिए वाले हैं, तो वो धम्म का जतन करना हमारा काम है। तो जयताई, समय की पाबंदी है, तो यहाँ पर अभी आखिरी जाते जाते इस प्रोग्राम के अंत में आपका ये गीत हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे, तो एक गीत हमारे दर्शकों को आप सुनाइए। जरूर सुनाऊंगी। रमाई का गीत है। जिच्या त्यागामुळे भीमराव झाले बलवान, ती रमाई 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 माझी होती शीलवान, ती रमाई 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 माझी होती शीलवान,
ठिगळाच लुगड होत जरीची ती चोळी, ठिगळाच लुगड होत जरीची ती चोळी, आनंदान वाहत होती लाकडाची मोळी, आनंदान वाहत होती लाकडाची मोळी. सून सुभेदाराची हो, सून सुभेदाराची होती गुणवान, ती रमाई 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 माझी होती शीलवान. जिच्या त्यागामुळे भीमराव झाले बलवान, ती रमाई 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 माझी होती शीलवान, ती रमाई 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 माझी होती शीलवान, होती शीलवान. ती रमाई रमाई माझी होती शीलवान, ये जो माता रमाई का गीत यहाँ पर जयाताई सूर्यवंशी ने आपके सामने रखा है, बहुत ही प्रेरणादायी गीत है. माता रमाई का त्याग था बोलकर बाबा साहब हुए, तुम्हारा हमारा जीवन प्रकाशमय हुआ और माता रमाई को त्याग मूर्ति कहा जाता है. तो इस माता ने इस समाज के लिए त्याग किया है और उनके त्याग के बलबूते पर आज समाज सुख से जी रहा है, सुख की नींद यहाँ पर ले रहा है. तो ये श्रेय जाता है माता रमाई आंबेडकर को. तो भीम कीर्ति शिखरा पाई सान टेकड़ी, भीम कीर्ति शिखरा पाई सान टेकड़ी, ठरली रमाई यशाची सीढ़ी. ये जो कृष्णा शिंदे ने गीत गाया है वो हमारे समाज के लिए माता रमाई एक सीढ़ी की तरह हमारे समाज को उन्नति की ओर माता रमाई ने ले जाने का प्रयास किया है और उसके अंदर माता रमाई कामयाब हो चुकी है. तो ऐसे माता रमाई को हम त्रिवार वंदन करते हैं, नमन करते हैं. तो जाते जाते एक आखिरी सवाल जयाताई सूर्यवंशी से हम करेंगे कि जयाताई, सबसे पहले हम तो आपका परिचय तो जाने हैं, लेकिन अभी आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश अभी आपको देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, तो घर में बैठे हुए लोगों के लिए क्या पैगाम दोगे आज? घर में बैठे लोगों के लिए ये प्रेरणा देना चाहती हूँ मैं, सब महिला इकट्ठा होना, अपने अपने वार्ड में बौद्ध धम्म का प्रचार करना, प्रसार करना, बाबा साहब और भगवान बुद्ध ये क्या है ये मालूमात कर लेना. जो घर में बैठते हैं वो लोगों को उतना धम्म के बारे में मालूम नहीं होता, इसलिए ये हर महिला आगे निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, बुद्ध विहार में हर संडे जाना चाहिए, बुद्ध वंदना लेना चाहिए. अपने बच्चों के भविष्य का बहुत अच्छा उज्जवल करना चाहते हो तो बुद्ध विहार में जाना चाहिए और बुद्ध के संस्कार लेना चाहिए. ये प्रेरणा मैं देती हूँ. हर संडे के दिन यानी रविवार का दिन बुद्ध विहार में जाना चाहिए, क्यों तो बुद्ध विहार हमारे बुद्ध संस्कृति के केंद्र है और इस केंद्र में विचार विमर्श होता है और यहाँ से ही बुद्ध और बाबा साहब के विचारों का प्रचार और प्रसार होता है. तो बुद्ध विहार में जाना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर जयाताई सूर्यवंशी ने रखी है. तो ये थी जयाताई सूर्यवंशी जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आती है और नांदेड़ शहर में माता रमाई आंबेडकर महिला मंडल है और माता रमाई आंबेडकर बुद्ध विहार है. माता रमाई आंबेडकर बुद्ध विहार के निर्माण में जयाताई योगदान, इनका बहुत सारा योगदान है और माता रमाई आंबेडकर महिला मंडल के माध्यम से महिलाओं के लिए एक आदर्श ऐसा उनका काम है. तो आने वाले दिनों में जयाताई सूर्यवंशी के माध्यम से ऐसा ही महिलाओं का संगठन हो, बाबा साहब के बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार हो, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ. फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ. तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम.